योद्धा महिलाओं ने हजारों सालों से दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ग्रीक पौराणिक कथाओं की प्रसिद्ध अमेजोन से लेकर रोमन ब्रिटेन की रानी बोआडिसिया तक भारत में ऐसी कई मजबूत महिलाएं हैं जिन्होंने साहसी योद्धा और सक्षम नेता होने का परिचय दिया है। ये अडिग बहादुर भारतीय महिलाएं निश्चित रूप से एक ताकत थीं, जिन्होंने सैन्य योजनाएं बनाई और युद्ध के मैदानों पर धावा बोला। इनमें से तीन सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है कित्तूर चेन्नम्मा, रानी अब्बाका चौटा और रानी लक्ष्मीबाई। हालांकि ऐसे कई और लोग हैं जिनकी कहानियां खो गई हैं। नायकी देवी एक गोवा की राजकुमारी जो बाद में गुजरात की चालुक्य रानी बनी और गुजरात के युद्ध के मैदान में शक्तिशाली मोहम्मद गौरी को हराया। इन अज्ञात योद्धा महिलाओं में से एक हैं। तो यहां हम बहादुर महिला की कहानी लेकर के आए हैं और आपके सवालों का समाधान करेंगे कि गुजरात के इतिहास में नायकी देवी की प्रमुखता का क्या कारण है। युद्ध के बारे में ऐसा क्या है जो इसे गुजरात के इतिहास का एक अद्भुत अध्याय बनाता है। खैर, यहां नायकी देवी ने कैसे इतिहास रचा, इसका अब तक अप्रकाशित विवरण दिया गया है। नायकी देवी कदम्ब राज की राजकुमारी नायकी देवी का विवाह पाटन के चालुक्य सोलंकी राजा अजय पाल से हुआ था। 1175 में राजा की मृत्यु के बाद उनके बेटे मूलराज द्वितीय ने राज्य संभाला। जब मूलराज छोटे थे तब नायकी देवी ने राजमाता के रूप में राज्य की कमान संभाली थी। गुजरात और राजस्थान के आधुनिक राज्यों के बड़े हिस्से कभी इस राज्य में शामिल थे। नायकी देवी और मुल्तान के सुल्तान। हम 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी द्वारा उत्तर भारत पर इस्लामी प्रभुत्व स्थापित करने और 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। 1175 से 1206 ईस्वी के बीच एक कट्टर इस्लामी आक्रमणकारी भारत पर विजय प्राप्त करने में सफल रहा, जिसने 1175 में मुल्तान, 1179 में पंजाब, 1180 में पेशावर, 1185 में सियालकोट और अंततः 1192 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। लेकिन ज्यादातर लोग 1178 ईस्वी में कसहरादा की लड़ाई में चालुक्य सोलंकी रानी नायकी देवी के हाथों मोहम्मद गौरी की हार के बारे में नहीं जानते। कई इतिहासकारों ने गुजराती सोलंकी, जिन्हें चालुक्य भी कहा जाता है, के इतिहास पर लिखा है। 1178 में गुजरात में मोहम्मद गौरी को हराने वाली महान रानी नायकी देवी की बहादुरी के बारे में अब भी ज्यादातर लोग नहीं जानते। महान भारतीय योद्धा रानी नायकी देवी कदम्ब गोवा के सरदार परमारदिन की संतान थी। गुजरात के राजा अजय पाल जो 1171 में राजगद्दी पर बैठे, उनका विवाह नायकी देवी से हुआ था। हालांकि सत्ता में आने के सिर्फ 4 साल बाद ही 1175 में राजा अजय पाल का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे मूलराज द्वितीय ने उनका स्थान लिया। चूंकि नया राजा अभी भी नाबालिग था, इसीलिए उसकी मां नायकी देवी ने गद्दी संभाली और वास्तव में उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्यभार संभाला। युद्ध का अवलोकन। रानी बनने के बाद नायकी देवी ने तुरंत राज्य के कार्यकारी और सैन्य मामलों का प्रभार अपने हाथ में ले लिया। जब मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर कब्जा किया, तब वह पहले से ही अफगानिस्तान पर गौरी साम्राज्य की स्थापना कर रहा था। महत्वाकांक्षी गौरी ने मुल्तान में अपने ठिकाने से धन की तलाश में भारत पर विजय प्राप्त करने का संकल्प लिया। महमूद गजनवी द्वारा कई साल पहले किए गए हमलों की कहानियों से प्रेरित होकर वह पाकिस्तान के दक्षिणी पंजाब राज्य के ऊंच में एक बड़ी सेना के साथ आया। वे वहां से रेगिस्तान पार करने में भाग्यशाली थे और फिर वो चालुक्य साम्राज्य की राजधानी अनहिलवाड़ा की ओर चल पड़े। राजस्थान और गुजरात उस समय चालुक्य साम्राज्य का हिस्सा थे। गौरी को पूरी तरीके से पता था कि चालुक्य लोग रक्षाहीन हैं, क्योंकि उनके पास कोई राजा नहीं था। क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी सेना थी, उसे लगा कि हिंदू रानी कमजोर है और उसे नष्ट करना आसान है। लेकिन वह पूरी तरीके से गलत साबित होने वाला था। इस बिंदु पर नायकी देवी ने निकटवर्ती सामंती राजाओं जालोर चाहमान के कीर्तिपाल, अबुर्दा परमार के धारावर्ष और नडुला चाहमान के केल्हन देव से सहायता का अनुरोध किया। चालुक्य सेना कम होती जा रही थी, इसीलिए नायकी देवी ने माउंट आबू के पास कसहराड़ा शहर के पास गदरघट्टा के चट्टानी इलाके को चुना। उन्होंने इसे इसलिए चुना क्योंकि यहाँ के पहाड़ी रास्ते सीमित थे, जिससे हमलावर पूरी तरीके से हमला नहीं कर पाते थे और उनका हमला कम हो जाता था। गौरी की सशस्त्र सेना। मोहम्मद गौरी की सेना में अनुभवी योद्धा, कुशल स्टेपी खानाबदोश, कुलीन बख्तरबंद घुड़सवार और मध्य एशियाई स्टेपी घोड़े शामिल थे, जो गौरी की सेना को गति और धीरज देते थे। अपनी तकनीकी बढ़त के अलावा मोहम्मद गौरी और उसके लोग एक उत्कट धार्मिक विश्वास से प्रेरित थे। पिछले सभी इस्लामी आक्रमणकारियों की तरह वे काफिरों यानी कि गैर मुसलमानों को खत्म करने और हर गैर मुस्लिम देश को इस्लामी प्रभुत्व के अधीन करने की इच्छा से प्रेरित थे। घोरी बनाम नायकी देवी इस बात पर जोर देकर कि इस्लामी कानून के अनुसार किसी के धर्म के विरोधी के विरुद्ध युद्ध किया जाना चाहिए, तुर्की कमांडरों ने अपने मुस्लिम अनुयायियों को एकजुट कर लिया।
ऐसा माना जाता है कि युद्ध से पहले मोहम्मद गौरी ने चालुक्य रानी के दरबार में एक दूत भेजा था, जिसमें अनुरोध किया गया था कि रानी स्वयं गौरी के सामने आत्मसमर्पण कर देती हैं तो वह गुजरात पर हमला नहीं करेगा। नायकी देवी, जो अपने बच्चे को गोद में बांधे हुई थी, निम्नलिखित नोट सुनने के बाद मोहम्मद गौरी के शिविर की ओर चल पड़ी। गौरी को कुछ समय के लिए लगा कि रानी ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इसके तुरंत बाद राजपूतों ने मलेच्छों की सेना पर हमला कर दिया। नायकी देवी के नेतृत्व में राजपूतों की एकजुट शक्ति ने गोरीदों में अराजकता पैदा कर दी। युद्ध क्षेत्र की अंदरूनी कहानी। धोखेबाज और बेईमान गौरी, जो अक्सर ऐसी रणनीति अपनाता था, इस बार एक खास मौके में फंस गया। राजपूत युद्ध हाथी, जो बख्तरबंद थे, धातु के ढेर की तरह कतार में खड़े थे। हवा और आग की तरह वह पीछ को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे मोहम्मद गौरी की कुशल सशस्त्र पैदल सेना का मनोबल तोड़ने में सफल रहे। नायकी देवी ने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति और युद्ध कौशल से अपने रास्ते में आने वाले हर दुश्मन सैनिक को परास्त कर दिया। यह तथ्य है कि उसने अपने बच्चे को शरीर से बांधकर यह कठिन संघर्ष किया, आश्चर्यजनक है। इसके कुछ समय बाद ही गौरी सेना युद्ध क्षेत्र से बाहर जाने लगी। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप मोहम्मद गौरी को पूरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। अपनी जान बचाने के लिए वह अपने कुछ अंगरक्षकों के साथ भाग गया। उसने फिर कभी गुजरात पर विजय प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। इसके बजाय उसने अधिक उजागर पंजाब क्षेत्र के माध्यम से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया। गौरी पूरी लड़ाई में पूरी तरीके से विफल रहा। अपनी जान बचाने के लिए वह और उसके कुछ सैनिक युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए।